ऐसे लोगों का होना बहुत घातक है। आज मेरे साथ हो गया, कल ऐसे ही लोग सीखेंगे। अगर इनको सबक नहीं सिखाया किसी ने, तो समाज के कितने बच्चों का ऐसा ही होगा और उनके माँ बाप रोते रह जाएंगे। उनके लिए भी तो किसी ने देखना चाहिए। और मेरी अपील सिर्फ सरकार से इतनी है कि किसी भी हालत में इस केस को फास्ट ट्रैक पे लिया जाए। सबको मैं, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने तरीके से महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर या आज माननीय कोर्ट तक किसी भी हालत में अगर कोई पहुंचा सके तो इस केस को किस हिसाब से फास्ट ट्रैक में लेके उनको कितने जल्दी से जल्दी सजा मिल सके इसका देखा जाए। क्योंकि अगर ये रेगुलर कोर्ट में चला तो इसका हियरिंग होने तक 10 साल निकल जाएंगे, उसमें इनको बेल हो गई कर गई तो ये तो वापस किसी ना किसी का वापस किसका क्या दोष इनके दिमाग में आएगा और ये क्या करेंगे ये पता नहीं चलेगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और जिसने हर उस इंसान के मन में सवाल खड़ा कर दिया है जो विश्वास करता था कि जिसे हम अपना मानते हैं वो हमें मार नहीं सकता। ये कहानी है पुणे के एक युवा बिजनेसमैन की, जिसकी जिंदगी तब खत्म हो गई जब वो अपनी होने वाली बीवी के साथ जन्मदिन मनाने गया था और उसकी बीवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी जान ले ली। ये कोई फिल्म नहीं है दोस्तों, ये पुणे की असली जिंदगी है। 18 जून की सुबह थी जब 26 साल के केतन अग्रवाल अपनी बीवी होने वाली सिया गोयल के साथ लोहगढ़ किले की चोटी पर खड़ा था। सिया उसका हाथ पकड़े हुए थी और पीछे उसका असली प्रेमी चेतन चौधरी खड़ा था। कुछ ही पलों में केतन 400 फीट गहरी खाई में गिरा और उसकी मौत हो गई। शुरुआत में सबको लगा ये एक हादसा है, लेकिन जब पुलिस ने असली सच खोला तो पूरा देश सन्न रह गया। केस की असली कहानी समझने से पहले आपको केतन अग्रवाल को जानना जरूरी है। केतन पुणे के एक बड़े रियल एस्टेट बिजनेस घराने सक्सेस ग्रुप का डायरेक्टर था। उसने मास्टर्स डिग्री अमेरिका के बाब्सन कॉलेज से पूरी की थी और साल 2023 में भारत लौटा था ताकि पारिवारिक बिजनेस संभाल सके। 2026 में फरवरी में उसकी शादी सिया गोयल से तय हो गई। दोनों परिवार एक दूसरे को 35 साल से जानते थे, एक दूसरे के बिजनेस सर्कल में थे। शादी नवंबर में होनी थी। उदयपुर में एक पैलेस बुक हो चुका था। 14 करोड़ का खर्च था। 2 प्राइवेट जहाज भी गेस्ट्स को लाने के लिए बुक हो चुके थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन इसी बीच सिया की असली दुनिया कुछ और ही चल रही थी। पिछले साल दिवाली की पार्टी में सिया की मुलाकात चेतन चौधरी से हुई थी। चेतन पुणे के कोंढवा इलाके का रहने वाला था और उसकी उम्र 22 साल थी। दिवाली की उस पार्टी से शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल गई। जबकि केतन के घर में सिया की शादी की तैयारियां चल रही थीं, सिया और चेतन एक दूसरे से रोजाना बात कर रहे थे। पुलिस ने जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि जनवरी से 18 जून के बीच दोनों ने 2004 फोन कॉल्स की थीं, यानी रोजाना 8 से 10 कॉल्स, और कुल मिलाकर 238 घंटे बात हुई थी। ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं थी, ये एक गहरा प्रेम संबंध था। अब सवाल यह है कि सिया ने शादी से मना क्यों नहीं किया। सीधा सा जवाब था कि वो कह सकती थी कि मुझे ये शादी नहीं चाहिए और बात खत्म हो जाती। लेकिन सिया ने ऐसा नहीं किया और इसी सवाल ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर पंकज, जो मैक्स हॉस्पिटल में काम करते हैं, उन्होंने इसकी डार्क साइकोलॉजी समझाई है। उनका कहना है कि सिया 2 कंपार्टमेंट वाली जिंदगी जी रही थी। एक कंपार्टमेंट में उसकी असलियत थी, जहां उसका दिल चेतन के साथ था, जहां उसका मन कह रहा था कि मुझे केतन से शादी नहीं करनी, मुझे केतन को रास्ते से हटाना है। दूसरे कंपार्टमेंट में वो समाज के सामने एक अच्छी होने वाली बहू बनकर जी रही थी। परिवार की इज्जत, समाज की नजर, बिजनेस सर्कल की बात, सब कुछ एक झूठे खोल में बंद था। जब कोई इंसान इतने लंबे समय तक इन 2 दुनियाओं के बीच जीता है तो उसका दिमाग दोनों को अलग अलग सच मानने लगता है। एक और दिलचस्प बात यह सामने आई कि केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने सिया की शादी का प्रपोजल मना कर दिया था क्योंकि सिया की उम्र सिर्फ 20 साल थी। लेकिन सिया के परिवार ने बार बार अनुरोध किया कि शादी जल्दी कराई जाए। सिया के पिता का कहना था कि उन्हें केतन जैसा मैच दोबारा नहीं मिलेगा, यानी दोनों तरफ से दबाव था। सिया के परिवार की तरफ से जबरदस्ती थी और केतन के परिवार ने सोचा कि अच्छा परिवार है तो शादी करा देते हैं। अब बात करते हैं उस कांड की जिसने सिया और चेतन का असली चेहरा दुनिया के सामने खोल दिया। 18 जून की सुबह लोहगढ़ किले पर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। सिया ने केतन को बोला कि चलो किले पर चलते हैं, मेरा जन्मदिन है।
फोटो लेने हैं। चेतन पहले से ही वहां पहुंच चुका था। उसने अपना मोबाइल फोन घर पर छोड़ दिया था ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक न हो सके। और फिर वो सिया और केतन की एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर पीछा करता रहा। किले के एक अलग थलग हिस्से में जब सिया और चेतन ने केतन को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दिया, उसकी जान चली गई। सिया ने तुरंत पुलिस को फोन किया और कहा कि केतन फोटो लेते हुए फिसल गया। पुलिस ने शुरुआत में इसे एक एक्सीडेंट माना। सिया ने अपने जन्मदिन के दिन एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी डाली, जिसमें रोमांटिक वीडियो बनाया और लिखा कि तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। लोगों ने सोचा कि बेचारी लड़की अपने मंगेतर की मौत से टूट गई है। लेकिन केतन के परिवार को शक था, क्योंकि केतन एक अनुभवी ट्रेकर था। उसने उस जगह पहले भी ट्रेकिंग की थी। वो ऐसे फिसल नहीं सकता था। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक अजीबोगरीब इंसान दिखा, जिसने चेहरा छुपाने के लिए हुडी पहनी थी और सिर पर हेडफोन लगाए थे। पुलिस ने मौसम का रिकॉर्ड चेक किया। उस दिन तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था। 33 डिग्री गर्मी में हुडी पहनना सबसे बड़ा सबूत बन गया। वो इंसान चेतन निकला। फिर चेतन की कॉल डिटेल से सिया का कनेक्शन सामने आया और फिर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, ये पहली कोशिश नहीं थी। 14 जून को भी सिया और केतन लोहगढ़ गए थे और उस दिन भी केतन को धक्का देने की कोशिश हुई थी। केतन के पिता के मुताबिक उस दिन भी केतन को किसी ने पीछे से धक्का दिया था, लेकिन केतन ने पास की झाड़ियों को पकड़कर अपनी जान बचाई। सिया ने तुरंत कहा कि वहां एक सांप था और मैंने तुम्हें बचाने के लिए धक्का दिया था। यानी पहली बार भी सिया ने केतन की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन केतन बच गया। और एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। शादी से पहले सिया, केतन, सिया के भाई और केतन की बहन बाली जाने वाले थे प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए। सबके पासपोर्ट एक ही पाउच में रखे थे। लोनावला में खाना खाने के बाद सिया ने कहा कि मेरा फोन भूल गई और कार से पीछे गई। जब एयरपोर्ट पहुंचे तो केतन का पासपोर्ट गायब था। पूरा ट्रिप कैंसिल होना पड़ा। केतन के परिवार का आरोप है कि सिया ने जानबूझकर पासपोर्ट चुराया था। अब आते हैं उस सबसे गहरे सवाल पर जो हर किसी के मन में है। आखिर सिया ने न क्यों नहीं कहा? सीनियर साइकेट्रिस्ट ने इसकी गहरी व्याख्या की है। उनका कहना है कि जब किसी परिवार में बच्चे को स्वतंत्र राय नहीं देने दी जाती, जब हर फैसला माँ बाप तय करते हैं, तो बच्चे के अंदर एक अंधेपन की भावना पैदा होती है। ऐसे बच्चे अपने आप को फांसा हुआ महसूस करते हैं और जब उनके सामने कोई बाहरी रास्ता खुलता है, जैसे चेतन का रिश्ता, तो वो आंखें बंद करके उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। जब दो लोग मिलकर एक अंधेरे इरादे को फीड करते हैं, तो उनका अंतर्निहित नैतिक तंत्र पूरी तरह बंद हो जाता है। सिया के लिए हत्या एक आसान रास्ता बन गई थी, क्योंकि सामाजिक शर्म से बचना उसके लिए एक इंसान की जान से ज्यादा जरूरी हो गया था। साइकोलॉजिस्ट का यह भी कहना है कि जब कोई इंसान किसी अपराध को बार बार अपने दिमाग में रिहर्सल करता है, तो उसका दिल उस अपराध से सेंसिटाइज हो जाता है। सिया ने यह पूरी प्लानिंग महीनों से अपने दिमाग में की थी, इसलिए जब असली वक्त आया तो उसका दिल कुछ महसूस ही नहीं कर पाया। यही वजह है कि जब पुलिस केतन की लाश घर लेकर आई तो सिया के चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी, कोई आंसू नहीं थे। ये इंसानी मन की सबसे डरावनी हालत है दोस्तों, जब कोई इंसान दूसरे इंसान की मौत को भी एक स्क्रिप्ट की तरह जी लेता है। आज केतन के पिता विशाल अग्रवाल सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सिया को शादी नहीं चाहिए थी तो वो मना क्यों नहीं कर सकती थी? हम उसकी बात मान लेते, शादी कैंसिल कर देते, हमारा बेटा आज जिंदा होता। केतन की मां ने दोषियों को फांसी की सजा की मांग की है। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये एक पूरी सामाजिक बीमारी का आईना है। एक सीनियर साइकेट्रिस्ट की सलाह है कि शादी से पहले काउंसलिंग अनिवार्य होनी चाहिए और अगर कोई भी साथी किसी और के प्रति झुकाव दिखाए तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती से आप किसी का शरीर पा सकते हैं, लेकिन दिल और आत्मा कभी नहीं पा सकते। सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 और 61 के तहत हत्या और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज हो चुका है। दोनों पुलिस हिरासत में हैं और जांच जारी है। लेकिन इस केस ने जो सबसे बड़ा सवाल छोड़ा है वो ये है कि क्या हम अपनी बेटियों को सिर्फ शादी के लिए तैयार करते हैं या उन्हें अपने फैसले खुद लेने की आजादी भी देते हैं? और क्या हमारा समाज इतना सख्त है कि एक लड़की अपनी मर्जी से ना नहीं बोल पाती और फिर वो खुद ही एक अंधेरे रास्ते पर चल पड़ती है? केतन अग्रवाल की कहानी हमें चेतावनी दे रही है कि प्यार में अंधे होना सबसे खतरनाक है और जबरदस्ती का रिश्ता कभी सफल नहीं होता। अगर हम इस सबक को समझ लें तो शायद केतन की मौत बेकार नहीं जाएगी।